हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉप 100 क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो जीके के लिए है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए है, ठीक है। और ये जो आईजीआई एविएशन एग्जाम में इस साल इसी टॉप 100 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बच्चों के लिए कल्याण के लिए काम करता है। तो कौन सा संगठन है जो है बच्चों के लिए कल्याण के लिए काम करता है। तो यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ जो है ये बच्चों के संगठन के लिए कार्य करता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बढ़ते हुए आगे। अगला है हमारा क्वेश्चन, उपयोगिता और कंप्यूटर के बीच इंटरफेरेंस का कार्य कौन करता है। ठीक है, उपयोगिता और कंप्यूटर के बीच इंटरफेरेंस का कार्य कौन करता है। तो करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मिदुमलाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। मिदुमलाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे कि मिदुमलाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है भारत के तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। मिदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में, भारत में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, K2, ठीक है, K2 पर्वत की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, K2 पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो 8611 मीटर है। कितना है? 8611 मीटर है। चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं कि कौन सी संस्था है जो स्वास्थ्य के लिए संबंधित है। तो कौन सी संस्था जिसका नाम है जो स्वास्थ्य के लिए संबंधित है। तो क्या है हमारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला इंपॉर्टेंट क्या है, किसी गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है, उसका क्या नाम है, ठीक है। यानी एक ऐसी कौन सी गैस है जिसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड N2O, यानी इसका नाइट्रिक ऑक्साइड व लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली बार, ठीक है, भारत में पहली बार स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आई है, मतलब भारत में पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। तो INSF अरिहंत, ठीक है, ये पनडुब्बी जहाज का नाम है, ठीक है, जो स्वदेशी था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। और ये तो इसमें क्वेश्चन पूछा क्यों हुआ था, तो उसमें आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कब हुआ था, ठीक है। तो ये इसका कारण जो है रॉयल एक्ट का विरोध के करने के कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट, बनिहाल दर्रा कहाँ पे स्थित है। ठीक है, बनिहाल दर्रा कहाँ पे स्थित है। तो बनिहाल दर्रा जो है ये उत्तर जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DAE, एक विभाग है जो सीधे काम करता है, ठीक है। तो कौन सा है? ये भारत के प्रधानमंत्री के अधीन ये परमाणु ऊर्जा विभाग काम करता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बढ़ते हुए आगे, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। तो हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिप का निर्माण किससे होता है। देखिए, शिप का निर्माण किससे होता है। तो शिप का निर्माण जो है पवन से होता है। किससे होता है? पवन से होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी का वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो वो है 97%, ठीक है, पाया जाता है। वायुदाब कब सर्वाधिक होता है।
जब वायु होता है तो वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है तो ठंडे शुष्क के समय वायु दाब सर्वाधिक होती है। ठीक है। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो प्रति जब चक्रवात आता है तो वायु दाब कहाँ सबसे होती है? वो केंद्र में होती है। कहाँ पे होती है? केंद्र में होती है। ठीक है। सबसे अगला इंपॉर्टेंट, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? ठीक है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो कहलाती है क्वांटोसोम। क्वांटोसोम। ठीक है, क्वांटोसोम कहलाती है। ठीक है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन किस भौतिक राशि की मात्रा है? तो ये भौतिक राशि किसकी मात्रा है? त्वरण की। किसकी? एक्सीलरेशन की, यानी त्वरण की। ये भौतिक मात्रा है। ठीक है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है। तो गायटर नामक रोग शरीर के किसकी कमी से कारण होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण से। किसके? आयोडीन की कमी के कारण से। ठीक है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया गया है? तो वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया गया है? तो इसका जो है वायरस यानी विषाणुओं का अध्ययन किया गया है। ठीक है। किसका? विषाणुओं का अध्ययन किया गया है। ठीक है। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्त दाब कितना होता है? ठीक है। तो सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन रक्त दाब कितना होता है? तो ये 80 मिमी पारे पर होता है। ठीक है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम को कितने रंग में विचलित करने के अधिक होता है? तो ये बैगनी रंग का होता है। ठीक है। कैरोमल क्या होता है? तो कैरोमल क्या होता है? कैरोमल जो कि मर्क्यूरिस क्लोराइड होता है। क्या होता है? मर्क्यूरिस क्लोराइड होता है। पैरोमल क्या होता है? एक मर्क्यूरिस क्लोराइड होता है। ठीक है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या नाम है? मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका सिंदूर के रासायनिक नाम है। ठीक है। ये सब कई बार पूछा जाता है। सबसे अगला इंपॉर्टेंट कि झूठा सोना कहलाता है। ठीक है। तो झूठा सोना कहलाता है प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन। देखिए प्रोकैरियोटिक जूस पे पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो ये ट्रिसिस एंजाइम है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल से अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। तो ये पेसिन एंजाइम से होता है। ठीक है। अगला इंपोर्टेंट, एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी की बात करें तो एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन करने वाला जापानी एक्स रे उपग्रह है। तो एस्ट्रोडी क्या है? कि ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? ये अशोक ने कराया था। ठीक, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी है इसमें। तो ये किसने कराया था? अशोक ने कराया था। ठीक है। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो किसके दूत बन के? सेल्यूकस के रूप में। तो सेल्यूकस के दरबार में आया था। ठीक है। तो किसके दरबार में? सेल्यूकस के दरबार में
मैक्सिनियस अग्रदूत बन के चंद्रगुप्त के दरबार में किसके आया था, तो सेल्यूकस के रूप में आया था। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट किसका, मुद्रा रासक किसने लिखी थी। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुद्रा रासस किसने लिखी थी, तो ये विशाखा दत्त ने लिखा था। किसने लिखा था, विशाखा दत्त ने लिखा था। ठीक है, कुछ चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा। ठीक है, तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, ठीक है, अशोक का पुत्र क्या नाम, महेंद्र और उसकी पुत्री का नाम संघमित्रा को कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका में भेजा था। कहाँ भेजा था, श्रीलंका में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म के ग्रहण करके श्रवण बेलगांव चला गया। तो कौन था मौर्य सम्राट, कौन था, तो ये हमारा था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बृहदत्त जो कि अंतिम मौर्य सम्राट था। ठीक है, अगला, महाभाष्य के लेखक कौन है। ठीक है, महाभाष्य के लेखक कौन है, तो ये पतंजलि है। कौन है, पतंजलि। पतंजालिन किसके दरबार में था, तो ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था। किसके, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था। देखिए, कनिष्ठ किस वंश का शासक था। ठीक है, तो कनिष्ठ किस वंश का शासक था, तो कनिष्ठ वह कुषाण वंश का शासक था। कहाँ का, कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, तो कनिष्ठ कहाँ का था, कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, कनिष्ठ की राजधानी कहाँ थी, तो कनिष्ठ की राजधानी पुरुषपुर में थी। कहाँ थी, पुरुषपुर में थी। कनिष्ठ की राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर में थी। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकला। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकला, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकला था। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य की राज्य किसके निकला था, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ये है हमारा भारत रत्न। ठीक है, कौन सा है, भारत रत्न। ठीक है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे, सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली की श्रेणी। ठीक है, कौन सी, अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। ठीक है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, तो गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरु शिखर कहलाता है। ठीक है, सबसे बड़ा हिमनद, ठीक है, सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो ये हमारा है सियाचिन जो कि सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, हिमालय की सर्वोच्च शिखर ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 8,850 मीटर है। ठीक है, सर्वोच्च शिखर की। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। ठीक है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है, तो ये है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो ये कौन से पहाड़ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी है पहाड़ियाँ हैं, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, चलिए कुछ अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देख, खेबरा दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो खेबर दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो खेबर दर्रा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है,
पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पाल दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल एवं तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये नाथुला दर्रा जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? जम्मू से श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहाल दर्रा से होकर जाता है। ठीक है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे ये प्रसिद्ध है। ठीक है। क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे ताकि जो है समय कम लगे। ठीक है। और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है सभी लोग। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सबसे बड़ा निर्मित होता है डेल्टा। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? किस स्थान पर भागीरथी, ठीक है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? ठीक है। तो किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो ये हमारा आंसर रहेगा देवप्रयाग में। कौन से? देवप्रयाग में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं हम। अरावली पर्वत, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रणाली से विभाजित होती है? तो ये चंपल और साबरमती से। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट, लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो ये कच्छ का रण में गिरती है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती है? तो ये नदियाँ हैं सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। कौन सी नदी बांग्लादेश में जुर्माने के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी बांग्लादेश में जुर्माना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो बांग्लादेश में जुर्माना के नाम से जानी जाती है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वह है कावेरी नदी को। ठीक है। किस नदी को? कावेरी नदी को। तो ये कावेरी नदी को करता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है कि शुष्क भूमि, ठीक है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? ठीक है। तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक ऊंची फसल कौन सी है? तो वह है मूंगफली। कौन सी है? मूंगफली। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है। देखिए, उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न, महासागरीय एवं महाद्वीपीय पर्वतों में किसके आधार पर अंतर पाया गया है? तो किसके आधार पर अंतर पाया गया है? तो घनत्व के आधार पर अंतर पाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु के अधिकतम वर्षा प्राप्त है?
तो वह है कोरमंडल तट। कौन सा है? कोरमंडल तट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र सबसे समृद्ध है? तो खनिज पदार्थ की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार सबसे समृद्ध है। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो यह है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस हवा में चक्रवर्ती गति का अभाव पाया जाता है? तो किस हवा में चक्रवर्ती गति का प्रभाव पाया जाता है? तो टॉर्नेडो में पाया जाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो कौन सी प्रमुख वनस्पति है? तो पतझड़ वन प्रमुख है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है कि बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक है, किस राज्य में? गुजरात में है। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो पाई जाती है सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास कौन से राज्य में अग्रणी है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। यानी भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास का कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 दिसंबर को दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। भारत में नमक प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? ठीक है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो सागरीय जल से, जिसमें चट्टान नमक के परतें और झील मृदा जल आदि से प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट, किस नदी में बृहद गंगा के नाम से भी जानी जाती है? तो किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी को। ठीक है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। ठीक है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रताप का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रताप का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाती है? ठीक है, तो कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी को। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी को। वैनगंगा और पैनगंगा किस सहायक नदी है? वैनगंगा और पैनगंगा किस सहायक की नदी है? तो गोदावरी नदी की। ठीक है, कौन सी? गोदावरी नदी की। किस नदी पर सबसे बड़ा लंबा सड़क पुल बना है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो गंगा नदी पर सबसे बड़ा सड़क पुल बना है। ठीक है, कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मंजूली बनाती है? तो वो कौन है? ब्रह्मपुत्र बनाती है। ठीक है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी रिफ्त घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्त घाटी से होकर बहती है ताप्ती नदी। ठीक है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान जल समझौता हुआ है? तो कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत में सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? भारत सिंधु नदी का कितने प्रतिशत जल प्रयोग कर सकता है? तो 20% जल जो है प्रयोग कर सकता है। ठीक है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य को बहती है?
कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है? तो सिंधु नदी सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। पंचम गंगा दुग गंगा की सहायक नदी है, तो कृष्ण नदी की सहायक नदी है। ठीक है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। किस प्रकार की मिट्टी में न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। भारत के समस्त स्थल भाग कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी की आच्छादित है? तो 24%। जलोढ़ मिट्टी जब बालू के कंकड़ों में चिका मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसका नाम दिया जाता है दोमट मिट्टी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है कि वालमार्ट के संस्थापक कौन है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये हैं सैम वाल्टन। कौन है? सैम वाल्टन वालमार्ट के संस्थापक फाउंडर हैं। ठीक है, सबसे पहले आप पेटीएम के संस्थापक कौन है? पेटीएम के संस्थापक कौन है? ये पेटीएम के संस्थापक जो है विजय शेखर शर्मा हैं। ठीक है, जो कि 2010 में इसके संस्थापक थे, किया गया था। पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा, जो कि 2010 में किया गया था। यहाँ गूगल के देखेंगे, गूगल के संस्थापक कौन है? तो गूगल का संस्थापक जो है लैरी पेज और सर्व ब्रिन है। ठीक है, लैरी पेज और सर्व ब्रिन है, जो कि कब हुआ था? 1998 ईस्वी में। ठीक है, अगला है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और पॉल एलन। कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। और कब किया गया था? 1975 ईस्वी में किया गया था इसका फाउंडेशन। ठीक है, स्थापना कब किया गया था? 1975 में। ठीक है, अगला है व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? तो व्हाट्सएप के संस्थापक ब्रायन एक्टन और जेन कॉम। ठीक है, ब्रायन एक्टन, जेन कॉम, जो कि 2009 में किया गया था। ठीक है, अमेज़न के संस्थापक कौन है? तो अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस। ठीक है, कब किया गया था? 1994 ईस्वी में। ठीक है, अगला है फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? तो फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? सचिव बंसल और बिन्नी बंसल। कब किया गया था? 2007 में किया गया था। याहू के संस्थापक कौन है? डेविड फिलो और जेरी यंग। ठीक है, कब किया गया था? 1994 ईस्वी में। उसके बाद एप्पल के संस्थापक कौन है? एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स। ठीक है, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स। कब किया गया था? 1976 ईस्वी में। उसके बाद आखिरी है हमारा, आखिरी जो क्वेश्चन है कि विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? तो ये है जिमी वेल्स, जो कि 2001 में किया गया था। ठीक है, तो गाइस ये रहा 100 टॉप 100 क्वेश्चन। ये इसी टॉप 100 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम पॉइंट्स है आपको एग्जाम से देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ अच्छे से कवर कीजिएगा और पूरे वीडियो को अच्छे से वार करके दूसरे फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। और कुछ कमेंट में सुझाव, कुछ क्वेश्चन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।